तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में लगातार मतदान जारी है। 3 बजे तक का आंकड़ा इस वक्त आ चुका है। पश्चिम बंगाल में हम ये कह रहे जोर शोर से वोटिंग हो रही है। 78% के करीब ये आंकड़ा कर चुका है और तमिलनाडु में ये 70% के करीब छू रहा है। 3 बजे तक तमिलनाडु में वोटिंग परसेंटेज 70%, 70% के आसपास है। पश्चिम बंगाल में 3 बजे तक 78% के करीब वोटिंग हुई है। अभी वोटिंग के घंटे बाकी हैं, तो कुल मिलाकर के ये एक नया रिकॉर्ड बनाता हुआ पश्चिम बंगाल में हम ये कह सकते हैं कि पुरजोर तरीके से वोटिंग होती हुई फिलहाल नज़र आ रही है। 3 बजे तक का ये आंकड़ा है। लंबी लंबी कतारें अब भी नज़र आ रही हैं, जिसमें तमाम महिलाएं मौजूद हैं। दूर देहात के इलाके हों, वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि पोलिंग बूथ अब भी खाली है। दोपहर की गर्मी भी रोक नहीं पा रही है और ऐसे में लंबी लंबी कतारें अब भी नज़र आ रही हैं पहले फेज़ की वोटिंग में पश्चिम बंगाल में, और साथ ही साथ तमिलनाडु में भी 3 बजे तक मतदान 70% के करीब छूता हुआ। रुक करते हैं मुर्शिदाबाद का, जहां आज सुबह से कई बवाल की खबरें भी आई, हिंसा की खबर भी आई। भारी बवाल हुआ टीएमसी और हुमायूं कबीर की पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच। दोनों आपस में भिड़ते हुए नजर भी आए। वहीं कार्यकर्ताओं के पथराव की तस्वीरें भी दिखी। कई गाड़ियों पर तोड़फोड़ भी की गई है। हुमायूं कबीर ने ये इल्ज़ाम लगाया कि टीएमसी ने उन पर हमला किया है। टीएमसी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने उनकी गाड़ियों पर तोड़फोड़ की, उन पर हमला करने की कोशिश की। वो किसी तरीके से बचकर निकले हैं, लेकिन पहले से ही काफ़ी सेंसिटिव ये इलाका माना जा रहा था और सुबह से हमने देखा कि वहाँ पर हिंसा की खबर भी आए थे और पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ पर मौजूद थी, लोगों को तितर-बितर करते हुए, लोगों को हटाते हुए। मुर्शिदाबाद में तनाव की तस्वीर जो कि दोपहर के करीब आई थी कि जिस वक्त हुमायूं कबीर और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, वो जहाँ से गुजर रहे थे, टीएमसी का इलाका पड़ा और वहाँ पर भी ऐसी कई तस्वीरें, जो हम ये कह सकते हैं तनाव की तस्वीरें नजर आई थी। वहीं दक्षिणी दिनाजपुर की खबर आपको बताते हैं, जहां बीजेपी उम्मीदवार पर हमले की खबर है। बूथ में एंट्री को लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं का हमला हुआ है। फिलहाल दक्षिणी दिनाजपुर में बीजेपी के एक उम्मीदवार पर हमला हुआ है। बीजेपी के उम्मीदवार ने यह शिकायत दर्ज कराई है कि टीएमसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे और उन्होंने उन पर हमला किया। दक्षिणी दिनाजपुर में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला हुआ, पुलिस कंट्रोल करती नजर आई। बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे, लेकिन बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, जो बीजेपी के दक्षिणी दिनाजपुर के उम्मीदवार हैं, उनका ये कहना था कि उन पर हमला किया गया और उसमें टीएमसी के कई कार्यकर्ता, कई लोग मौजूद थे। शायद 8-10 बूथों में हम लोगों का जो पोलिंग एजेंट है उनको बाहर किया गया, लेकिन मैं खुद आके इन लोगों को अंदर घुसाया और जब मैं 24 बूथ में ये सरजमीने तदंत करने के लिए या बूथ में मैं जहाँ गया था, उस टाइम हमारे ऊपर, हमारे पूरा टीम के ऊपर इन लोग हमला किया था और ये एक भयभीति का वातावरण करने के लिए तैयार था। वही दक्षिणी दिनाजपुर की घटना पर इलेक्शन कमीशन ने अब संज्ञान लिया है। जो घटना हम आपको दिखा रहे थे, वो वीडियो के मार्फत जो है इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है कि आरोपियों पर कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन ने उस घटना का वीडियो ले लिया है और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि वो इसके ऊपर संज्ञान लेकर के कार्रवाई कर रही है। कूच बिहार की तस्वीरें, जहाँ पर सुबह काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था, जहां इनका की कुछ तस्वीरें नज़र आई, लेकिन ज़्यादा इस तरह की तस्वीरें मुर्शिदाबाद से नज़र आई थी, जहां पर हुमायूं कबीर की पार्टी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच आपसी टकराव हो गया। तमाम कार्यकर्ता टीएमसी के हमने देखा वो नज़र आए और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। पैरामिलिट्री वहाँ पर मौजूद थी और पुलिस बल भी मौजूद था, तितर-बितर उन्हें करना पड़ा। मुर्शिदाबाद से बाद मालदा में भी कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आई थी और सिलीगुड़ी में भी हिंसक कुछ तस्वीरें नजर आई है। हालांकि पश्चिम बंगाल चुनाव और हिंसा का कहीं ना कहीं एक, हम ये कहते हैं कि इन तस्वीरों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले चुनाव लगाएं, अब के चुनाव लगाएं, जगह जगह तमाम इलाकों को सेंसिटिव घोषित किया जाता है और हिंसा की तस्वीरें एक दूसरे के कहीं ना कहीं पैदल आती ज़रूर हैं, लेकिन वो इलाके जो कि सेंसिटिव थे, भले वो मुर्शिदाबाद का इलाका हो, मालदा हो, कूच बिहार
सिलीगुड़ी की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जहां पर आज तनाव की और ये हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई। इलेक्शन कमीशन की इस पर पूरी तरीके से नज़र है। सुरक्षा बलों की तमाम कंपनियां तैनात हैं और इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई भी की गई। मनोज इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं मुर्शिदाबाद से, और इस वक्त मनु कृष्णा भी हमारे साथ सिलीगुड़ी से जुड़ गई हैं। मनु कृष्णा, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। इस वक्त हम कुछ तस्वीरें सुबह की कहीं हिंसक झड़प की भी दिखा रहे थे। फिलहाल माहौल शांत है। इस वक्त आपके पीछे भी अब भी हम देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, अपना वोटिंग कास्ट कर रहे हैं। आप भी तमाम जगहों पर जो है तमाम रिपोर्टिंग और तमाम तफसील हमें बता रही है। इस वक्त की क्या तस्वीर है? 3 बजे के करीब के ऊपर का वक्त, 4 बजे के करीब का वक्त है। क्या इन्फॉर्मेशन और जगहों से आ रही है? कनेक्टेड है भाई, साइड दे दो बच्चा, साइड दे दो। सुन पा रही हैं आप मनु कृष्णा? लगता आवाज नहीं पहुंची। एक बार फिर से मैं मनु कृष्णा, आवाज आ रही है आपको? नहीं पहुंची वहां तक आवाज। एक बार दोबारा से उनका कनेक्शन जो है वो दुरुस्त करवाने की कोशिश करते हैं। मनोज का मैं रुक कर लेता हूं। मनोज, तस्वीरें इस बीच भले हिंसा की हम देख रहे थे, चलिए मनोज के पास चलेंगे। इस बीच ये जो लेटेस्ट पोलिंग बूथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, महिला जितना अब हम ये कहा जाए कि तारीफ की जाए उतनी कम है। और यहाँ पर ये देखिए तमाम कतारों में, भले हमने रुक किया हो हमारे संवाददाताओं ने देहात के इलाकों का, भले हमने रुक किया हो कि गांव के इलाकों का, या फिर या हमने रुक किया हो शहरी इलाकों का, ये तस्वीरें साफ नज़र आ रही। मनु कृष्णा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अगर आप तक आवाज़ आ रही है, मेरा सवाल यही था कि लगभग 4 बजे हैं, 78% के करीब आंकड़ा छूता हुआ। सुबह की कुछ हिंसक झड़पों की तस्वीरें थी, लेकिन इस वक्त और क्या इन्फॉर्मेशन आसपास की जगहों से आ पा रही है? क्योंकि अब अंतिम ही कुछ वक्त, घंटा रह जाएगा जब वोटिंग परसेंटेज जो है अब अपने चरम पर जाएगा, अंत तक जाएगा। मनु कृष्णा। जी सचिन, मैं इस वक्त सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 6 में हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का हुजूम है, भीड़ है। इनका दावा है कि सेंट्रल फोर्सेस जिनकी तैनाती यहाँ पर इनकी सुरक्षा के लिए किया गया था, सेंट्रल फोर्सेस के द्वारा इन पर लाठीचार्ज किया गया है, जिसमें पुरुष तो शामिल है ही, महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं। तुम कुछ लोगों से बात करते हैं। आपको क्या मारा गया है? हमको मारा नहीं गया है। तो क्या हुआ? बहुत साल से वोट हुआ है। हाँ। वोट हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो यहाँ पर हुआ क्या? हम लोग को बोला सुबह की दुकान बंद कर दीजिए। हाँ। हम लोग दुकान बंद कर दिया गया है। हाँ, हाँ। पुलिस प्रशासन जो होता है वो पब्लिक का सुरक्षा के लिए होता है। हाँ। पुलिस प्रशासन ये नहीं होता है कि 10 जन 12 जन मिलके लेडीज का घर में घुस जाए। कौन घुस गया? कौन घुस? पुलिस घुस गया है आके। कब? कितने बजे? कितना बजे? 12:30 बजे, 1 बजे जब आजान हुआ है। हम पानी लाने गए वहाँ पर, पानी दोपहर में? हाँ, दोपहर में हम पानी लाने गए वजू बनाने के लिए, तो फिर पुलिस दौड़ा के रेल लाइन पर पहुँचाया। उसका बाद नहीं हुआ। पुलिस इसकी घर में 2 बार घुसा है। आपको मारा गया था? जी क्यों मारा था? हम लोग अपना मोहल्ला में खड़े हुए थे, खड़ा होकर सब बात कर रहा था। अचानक से पूरा पुलिस का फोर्स आया, महिला बच्चा लोग सबको मारा, हम लोग को भी मारा है। तो मारने के पीछे कोई कारण होता है ना? रीजन क्या था? क्योंकि इस जगह में तो आगे वोटिंग है, यहाँ तो वोटिंग में नहीं है। जी नहीं पता, यहाँ पे कुछ बात हो रहा था बड़ा सीनियर लोग, हम लोग को नहीं पता। अचानक से पुलिस आया, बच्चा लोग को सबको मारा, हमको भी मारा। यहाँ से सबको यहाँ से दौड़ाते हुए मारा, घर में भी घुस रहा पुलिस सबको मारने के लिए। तो सचिन, आप सुन रहे हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो इलाका है गैर हिंदू आबादी यहाँ पर ज्यादा है और इसीलिए इनका ये भी कहना है कि सेंट्रल फोर्सेस इन्हें टारगेट कर रही है। आप थे ना जी? ये कल की बात है। हाँ, कल रात कितने बजे की? 7 नंबर वार्ड में मेरे पापा घर के सामने खड़े हुए थे 11 बजे के करीब, और मम्मी लोग भी खड़ी हुई थी। तो फोर्स उधर से सेंट्रल फोर्स आई। हाँ। आने के बाद दुकान कुछ खुला हुआ तो उन लोगों को बोला बंद करो, तो वो लोग जैसे ही बंद करने जा रहे थे तो फोर्स ने उन पर लाठी चार्ज किया। हाँ। उसमें कितने बजे दुकान खुला हुआ था? 10:30-11 बजे के बीच का। उसी टाइम बंद होने का ये रहता है, तो वो लोग बंद ही कर रहे थे। तो उन लोगों ने उसको मार के अपनी गाड़ी में लोड कर लिया, जो गाड़ी लाए थे। फिर मेरे पापा के पास आया, मेरे पापा को बोले कि क्या कर रहे हो? तो पापा बोले कि हम अंदर जा रहे हैं।
इतना क्यों बोला, उन लोगों को जवाब क्यों दिया? लेकिन मुझे ये बताइए, घटना जब कल रात की है, देर रात की है, तो इतना हंगामा इस वक्त फिर क्या कुछ लाठीचार्ज हुआ है? इस वक्त भी कुछ हुआ है? आज यहाँ पे दिन लाठीचार्ज हुआ, 4 बार हुआ, 1 मिनट कंटिन्यू 4 बार हुआ। आप बोलिए। लाठीचार्ज ये हुआ है कि जिससे कि यहाँ पे जो है ना, मतलब बच्चे लोग भी थे और कुछ बड़े लोग भी थे, और हम नॉर्मली वहाँ से वोट दे करके आ रहे थे। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी है, आप ये चीज़ देख लीजिए, ठीक है ना। वोट दे करके आ रहे थे। हाँ, अगर आपको और भी अगर किसी का स्टेटमेंट लेना है तो ले लीजिए। यहाँ से आ रहे थे और पब्लिक वहाँ से पुलिस लोग आए, सबको मारते हुए चले गए। नहीं मनु, एक चीज इनसे पूछे, एक तो ये कि क्या इन्होंने, फिर उसके बाद मनु इनसे एक चीज पूछिए, इन्होंने सुबह से अब तक, जैसे ये शख्स कह रहे कि ये वोट डाल के आ रहे थे, डॉक्यूमेंट्स पूरे, क्या इनमें से सबने वोट, लगभग सबने डाला, ठीक तरीके से डाला, शांतिपूर्वक वोट डाल दिया गया? और दूसरा ये, जब ये कह रहे कि आ रहे थे पुलिस ने हमला कर दिया, ऐसा क्या हुआ था? मतलब कुछ तो रहा होगा, इन्होंने कुछ कहा, क्या कोई भीड़ आई थी, क्या हुआ था इनको? क्योंकि थोड़ा सा बताइए, ऐसा तो नहीं कि किसी की ये खड़े थे पुलिस ने मार दिया, ऐसे कैसे? मैं लगातार इनसे यही पूछ रही हूँ जी, मैं इनसे यही लगातार पूछ रही हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मैं यही जानना चाहती हूँ। हम आपको ये बता दें कि जो लोग वोट दे करके भी आ रहे हैं ना पीछे से, और उन पे लाठीचार्ज कर रहे हैं बिना पूछे हुए कि हाँ आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। नॉर्मली ये मोहल्ला है, सब जानते हैं, आप यहाँ बराबर आते रहते हैं, सब जानते हैं कि यहाँ पे मतलब कि किसी का घर का भी है, घर पे लोग बाहर यहाँ पे बैठे रहते हैं। अब वहाँ से 2-4 आदमी, 2 आदमी आगे पीछे आएंगे। अब वो वहाँ से आ रहे, सबको मारते हुए आ रहे हैं। एक होगा ना कि हाँ आप लोग कहाँ जा रहे, दिखाइए वोट देने गए थे कि कहाँ गए थे, कुछ नहीं, बस वहाँ से वो आ रहे, सबको मारते हुए चले जा रहे। फिर जहाँ जा रहे बच्चे लेडीज तो किसी को भी नहीं छोड़ रहे। शिकायत की इन्होंने किसी को? कोई अफसर मौजूद थे, कुछ और लोग मौजूद थे? आप लोगों ने इस बात की कोई शिकायत की? आए थे, मीडिया लोग आए थे, और भी मीडिया से शिकायत से क्या होगा? आपने प्रशासन में किया, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वो बोला आईसी से बोला गया साहब से, तो उन लोगों ने बोला अभी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, 6 बजे के बाद दिया जाएगा। ऐसा बंगाल में क्यों हो रहा है? मुसलमान को वोट देने से रोका जा रहा है क्योंकि भाजपा ये आप लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब आप लोग को वोट नहीं दिया गया? ये हमारा तो अधिकार है। आप कह रहे वोट डालने से रोका जा रहा है। 1 बजे 2 बजे जब आ रहे हैं वो लोग आ रहे हैं, घर का गेट खोल रहे, घुस के मारना शुरू कर दे रहे। ये कहाँ लिखा गया है? इससे पहले भी तो वोट हुआ है बंगाल में, ऐसा तो नहीं कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। ये सब राजू बिष्ट और ये एमएलए जो शंकर घोष है, उनके द्वारा कराया जा रहा है क्योंकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ मुस्लिम का बहुल क्षेत्र है, तो वो जानते हैं कि हम लोग को वोट मिलेगा नहीं, इसलिए ये दंगा करो, ऐसा करो, वैसा करो कि मुस्लिम वोटर बाहर ना निकले। चलिए एक बार मैं मनोज का रुख कर लेता हूँ, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, इन्हें कहिए। जाहिर सी बात है, ये कह रहे हैं कि वोट किया है, थोड़ा सा और हम इनसे जानते हैं, थोड़ा सा आप ठंडे दिमाग से बताइए किस तरीके से। ठीक है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, वोट तो सभी कर रहे हैं, कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या था। मनोज एक बार आप तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि हमने देखा था कि वहां पर सुबह हिंसा हुई, उससे शांत कराया गया, लोगों ने वोट किया, लेकिन फिर भी शाम तक तस्वीरें जो है सुखद आ रही थी कि अब भी जो है कतारें वहां पर मौजूद है। इस वक्त स्थिति क्या है और आसपास के और जगहों की भी क्या स्थिति? जी बिल्कुल सचिन, देखिए जिस तरह से अब धीरे धीरे शाम हो रहा है और महिलाओं की तादाद बढ़ रही है, धीरे धीरे महिलाओं के तादाद के साथ साथ देखिए कि आप जो पुरुषों का तादाद है काफ़ी बढ़ चुका है। अब हर कोई चाहता है कि जैसे देखिए शाम के समय लोग सोचते थे कुछ काम कर लेते, अपने काम को निपटा के हम पहुँचे, तो बाकायदा लोग अपने कामों को निपटारा करके अब पहुँच चुके हैं। देखिए महज 2 घंटे बचे हैं, यानी 6 बजे तक का समय है। लोग चाहते हैं कि अपने मत का प्रयोग, देखिए हालांकि चुनाव आयोग ने ये नियम दे रखा है कि यदि 6 बजे का समय हो जाता है, लाइन लगी हुई है, लंबी कतारें हैं, तब तक ये चलता रहेगा जब तक लोग अपने यहाँ पे भीड़ नहीं होती है, लोग जब तक यहाँ पे लाइनें नहीं लगा सकते हैं। देखिए कुछ लोग हैं, हम इन्हीं से जानते हैं। दादा आप बहुत देर से खड़े थे, आप कह रहे थे कि काफ़ी लोगों को यहाँ पे स्लो पुलिंग हो रही है, धीरे चल रही है, क्या वजह है, कुछ पता चला? एक मशीन के लिए। अच्छा, एक ही अंदर मशीन है? एक ही मशीन नहीं अंदर में, पहले से 2 मशीन लगाता था, अब तक लगभग हो चुका। दादा क्या 10 बज जाएगा? 10 बजेगा रात? अभी कितना लोगों का आप लोगों ने मत दे चुका है? 700 तो पुल होगा। 700। कितने लोग हैं दादा यहाँ पे? 1338 लोग हैं। अच्छा दादा ठीक है, लेकिन इस बार चुनाव क्या है, SIR की वजह से लोगों को इतनी भीड़ लग रही है कि नहीं देना है, कहीं ना कहीं इस बात का डर है ये? हाँ सर, यही SIR का डर से आदमी इतना भीड़ लगा हुआ है। अच्छा। बाहर से मान लीजिए जितना आदमी था। कहाँ से आप लोग? मुर्शिदाबाद में देखिए ज्यादातर बाहर में काम करता है। अच्छा, कहाँ करते? झारखंड, बिहार, यूपी, राजस्थान, गुजरात। आप कहाँ करते? हम झारखंड में रहते हैं, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, गिरिडीह में। हाँ, तो वहाँ से आए हैं? वहाँ से आए वोट देने के लिए। अच्छा, कितने परिवार में आप लोग बाहर जो थे, आपके घर से जो? हमारा घर से कम लगभग 12 आदमी था वहाँ पर झारखंड में।
सारे लोग आ गए। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में बेंगाबाद थाना क्षेत्र में। ये बात बताइए, आप गिरिडीह बिहार में काम कर रहे हैं, इस बार ऐसा क्या मुद्दा है कि आपको बंगाल में रोजगार हो जाए, ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा है कि बाहर नहीं जाना पड़े, बिहार नहीं जाना पड़े, बंगाल में ऐसी स्थिति बन जाए, इंडस्ट्री हो, डेवलपमेंट हो? हम लोगों को यहाँ देखिए डेवलपमेंट होगा, फैक्ट्री होगा तो हम लोगों को काम मिलेगा। यहाँ 300 बीघा जमीन हम लोग को पड़ा हुआ है, फैक्ट्री के लिए सरकार लिया, तो आज तक कुछ नहीं हुआ, पड़ा हुआ है। सीपीएम के टाइम लिया ना दीदी? टाइम में लिया था। हाँ, दीदी भी तो 15 साल हुआ। हाँ, तो अभी तक कुछ नहीं ना हुआ वहाँ पर। वो जो ना किया, ये करेंगे वो करेंगे, जो यहाँ जूट है, जूट कॉर्पोरेशन करेंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब दादा क्या इस बार क्या मुद्दा है होना चाहिए कि इस बार हुमायूं को इस बार हम लोग डर से वोट देने एसआईआर के चलते। अच्छा, डर है? डर से, इसी डर से आया। कई डॉक्यूमेंट हम लोग को गड़बड़ हो जाएगा। वोट चुनाव में नहीं डालेगा तो नाम कट जाएगा। कोई ऐसे किसी का नाम कटा है कि सभी लोगों का है? नहीं, हम लोग का सभी का है। सभी का। हाँ। दादा, आप के मन में क्या चल रहा है इस बार? हम लोग क्या चले, ऐसे डर से सब आदमी बाहर से घर आया और अभी वोट देने ही होगा, इसी चलते खड़ा है। अभी यही का जो वोटर है सब माइनॉरिटी कम्युनिटी का ज़्यादा है। कितना वोटर होगा दादा माइनॉरिटी का ये यहाँ बॉर्डर वाले इलाके में? ये हमारा गांव का रेजीनगर का सभी है। 70 होगा, 70% होगा? नहीं, 100%। अच्छा, 100%? हाँ। पूरा आपको पूरा वोट होगा इस बार? हाँ। देखिए सचिन, जिस तरह से कह रहा है कि 1300 करीबन 48 वोट है, 700 के ऊपर क्रॉस कर चुका है, सारा का सारा यानी 100% की दावा किया जा रहा है जो वोटर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक हमें लगता है कि जितना चुनाव हुआ है, जो भी चुनाव हुआ है, सभी चुनाव का आज का रिकॉर्ड ये जो वोट परसेंटेज तोड़ेगा। चूंकि बंगाल में देखिए अभी दूसरे चरण का मतदान होना बाकी है, 142 सीटों पे होगी, तो ये निगाहें सभी की है। लेकिन फिलहाल 152 जो विधानसभा पे हो रही है, 1478 उम्मीदवार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अच्छा, सभी लोगों का लेकिन बड़ा दिलचस्प है। मनोज, बहुत बड़ा अनुभव आप रखते हैं और जब से हम ये कहें कि चुनावी माहौल बना, फिर उसके बाद कैंपेन और आज पोलिंग, हर तरह का जो है सावन भादो आपने देखा है। आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि एक SIR ठीक है, मान रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भैया कट ना जाए इसलिए आ रहे हैं, बहुत से जो है तमाम चीज़ें रही। दूसरा, और क्या आपको ऐसा फैक्टर नज़र आया, भले महिलाओं हों, भले लोग हों, भले वृद्ध हों, कि ये वोटिंग जो है परसेंटेज अपने आप में एक नया कीर्तिमान बनाता दिख रहा है? वो ऐसा कौन सा फैक्टर था जो लोगों तक ले करके जो है पोलिंग बूथ तक खींच करके जो है, कुछ भी कीजिए वोट तो डालने, ऐसा क्या एक चेंजिंग फैक्टर बनिस्बत बाकी जो पिछले हमने देखा है कि चुनाव है उसमें और इसमें जो है नज़र आ रहा है आपको, खासतौर पर आपको? फिर मनु का भी रुख करता हूँ, वो भी जुड़ गई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सचिन आपने सवाल किया है। देखिए, इस बार हम जो 26 का चुनाव देख रहे हैं सचिन, 4 एम पे जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे यहाँ पे टिका हुआ है। एक तो पहला सबसे बड़ा महिला है। देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो लक्की भंडार थी, 1000 रुपये से उन्होंने 1500 रुपये किया। बीजेपी के तरफ से इस अमाउंट का, यानी सरकार में जब आएंगे तो उसे 3000 रुपये के कहने की बात कही गई है। देखिए, दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर बंगाल के चुनाव में है ममता बनर्जी। एक बड़ा चेहरा है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी हर तरह से सिचुएशन की लड़ाई करती है। तीसरा एम जो है मोदी जी का है। मोदी जो प्रधानमंत्री है, किस तरह से बंगाल की जनता को है, कैसे महिलाओं को एकजुट किया जाए। देखिए, यहाँ महिला बिल की बात हो या इस तरह महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार इस तरह के सवाल को खड़ा कर रहे हैं। चौथा बड़ा फैक्टर है मुस्लिम वोट बैंक, यानी ममता बनर्जी की निगाहें, हुमायूं कबीर की निगाहें। और जिस जगह हम मुर्शिदाबाद में सचिन मौजूद है ना, यहाँ की 22 सीटें आपको बता दें, 12 मालदा की सीटें, बीरभूम की करीबन 65 से 70 जो सीटें हैं, यहाँ जिताने और हराने का मात रखता है। यानी जो मुस्लिम समुदाय के लोग एक मुठ जिसको वोट दे देंगे उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। तो ये 4 बड़े फैक्टर हैं और चारों इस बार मैदान में। ममता बनर्जी भी मैदान में उतरी हुई है, प्रधानमंत्री लगातार सभाएं कर रहे हैं, मुस्लिम जितने वोटर हैं वो भी चुके यहाँ पे हैं और महिलाएं भी जमकर मतदान कर रही हैं। तो इस बार 4 एम बड़ा फैक्टर है। और अब हालांकि बड़ा जल्दीबाजी होगा, 152 सीटों का भी चुनाव आज हो रहा है पहले चरण का। 142 सीटों का पहले इसको समराइज किया था कि 4 एम बहुत बड़ा फैक्टर है। मनु कृष्णा इस वक्त हमारे साथ